मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। इस चैप्टर के अंदर हमने गरीबी के बारे में जाना। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी यानी जो काम करने के लायक है लेकिन काम नहीं मिलता है, ऐसे जो युवा वर्ग होते हैं वो बेरोजगार कहलाते हैं। तो बेरोजगारी के बारे में आज हम जानेंगे। भारत की वर्तमान समस्या में से गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांश देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जनसंख्या की वृद्धि भी हो रही है, किसको नौकरी दे, ठीक है। तो इसलिए बेरोजगारी दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जाती है। आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आपको भी उसका शिकार होना पड़ेगा। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य शक्ति और योग्यता रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार बेकार कहलाएगा। जिसकी उम्र 15 से 60 के बीच है और जिसको काम करना है लेकिन काम मिलता नहीं है और समर्थ होता है तो भी बेचारे को काम प्राप्त नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को बेरोजगार कहा जाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भुगतते हैं, तो इससे इच्छा के विरुद्ध अनैच्छिक बेकारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वय समूह में जिसका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ, वृद्ध, आलसी, गृहिणी, जो व्यक्ति होने पर भी काम कर की वृत्तियां न रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो जो वेतन मिलता है इससे ज्यादा मांगे और नौकरी ना मिले तो उसको बेरोजगार नहीं कहलाएगा। दूसरा, जो रोगी है वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। अशक्त है, काम करने लायक नहीं है, ठीक है, आलसी है, गृहिणी है, ये सब बेरोजगार कहलाएंगे नहीं। बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप। भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्नानुसार पाए जाते हैं। तो बेरोजगारी के जो मुख्य स्वरूप है वो यहाँ पे निम्नानुसार पाए जाते हैं। तो इसमें पहले ऋतुगत बेरोजगारी। ऋतुगत बेरोजगारी, ऋतु के हिसाब से बेरोजगार होना पड़े उसको ऋतुगत बेरोजगारी कहते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसर के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। सिंचाई आपके गांव में हुए तो आप साल में 2-3 फसल ले सकते हो, लेकिन बारिश पे हमको क्या है, आधार रखना पड़ता है। तो बारिश नहीं आती है तो उस सीजन में हम नहीं फसल ले सकते। तो चलो 5 महीना फसल ना लिए, 5 महीना फिर हमको जो मजदूर होते हैं खेत में मजदूरी करते होते वो लोगों को क्या होना पड़ेगा, बेकार रहना पड़ेगा। घर्षण जन्य बेरोजगारी, तो पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक रोजगार बनता है, बेरोजगार बनता है, उसे घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। घर्षण जन्य बेरोजगारी किसको कहते हैं? घर्षण हुआ, पुरानी टेक्निक के साथ नई टेक्निक आई तो घर्षण होगा, क्योंकि जो पुराने लोगों को नई टेक्निक नहीं आती, जैसे अभी बुढ़े लोग होते वो लोगों को आप स्मार्टफोन दो तो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं आता होगा, कितना चला जाएगा ऊपर, बराबर स्मार्ट टच होता है ना, इसलिए। तो एक घर्षण जन्य बेरोजगारी, तो ऐसे पुराने लोगों को नए मशीन ऑपरेट करना बहुत दिक्कत हो जाती है, सो उस टाइम भी वो भी बेकार हो जाते हैं। कंप्यूटर का होगा तो कंप्यूटर जिसको आता है वो आएगा, नहीं आता है उसको निकाल देंगे तो बेरोजगार हो जाएगा। एक कैसी बेरोजगारी? घर्षण जन्य बेरोजगारी। ढांचागत बेरोजगारी, ढांचागत बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रुझिचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियां रिवाज, निरक्षरता और ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। तो कई जैसे आदिवासी लोग हैं
तो लोगों की परंपरा होती है, कई लोग बाहर नहीं जाते नौकरी करने के लिए, ठीक है। कई लोगों के रीति रिवाज में कुछ काम करना होता है, कुछ काम नहीं करना होता है। तो ये सबसे जो मनुष्य बेकार रहता है तो उसको ढांचागत बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, किसी भी काम धंधे या व्यवसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन का कोई भी प्रभाव ना हो, तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं। कई कंपनियां होती इसमें श्रमिकों की संख्या की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होती, तो जो ज्यादा होते इसमें कुछ लोग काम नहीं भी करते, तो वो भी इस एक हिसाब से तो बेरोजगारी है, तो उसको प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहती है, क्योंकि वो काम करे कि ना करे उत्पादन में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। औद्योगिक बेरोजगारी, तो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण यदि व्यक्ति को लंबी या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी कई सारे परिवर्तन आते रहते हैं, तो वो परिवर्तन के हिसाब से जो कोई मजदूर है उसको बेकार रहना पड़ता है, तो उसको औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। और लास्ट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। माध्यमिक यानी 10वीं कक्षा आपकी माध्यमिक है, फिर उच्चतर माध्यमिक आता है। तो माध्यमिक यानी आप 10वीं कक्षा पढ़े हो, पास हो गए हो और आपको काम नहीं मिलता है। 10वीं तक पढ़े, अभी 10वीं तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक माप दिया है सरकार ने कि 10वीं तक पढ़े हो और आपको कुछ काम नहीं मिलता है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं कि पढ़ा लिखा होता है उसको भी काम मिलता नहीं है। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण जो है वो यहाँ पे पढ़ते, भारत में क्या बेरोजगारी का क्या है देख लेते हैं। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। रोजगार विनिमय केंद्र में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के आधार पर भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता की जानकारी मिलती है। सन 2011 की जनगणना अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे, 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे, जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष की है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार है। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% पाई गई थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति 1.2% बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति 3.4%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 व्यक्ति 1.6% बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी की दर 7.7% थी। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। गुजरात में थोड़ा उद्योग धंधा का विकास अच्छा हुआ, इसलिए यहाँ पे थोड़ी परिस्थिति कैसी है, थोड़ी अच्छी है। भारत में अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा है। विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक है युवा है वे भारत में। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी की कड़ी असरों को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारण है जनसंख्या में वृद्धि मात्रा, सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक के अभाव से बेकार बैठना पड़े, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय व पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नए व्यवसाय उद्योग शुरू करने में साधनों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम का दुष्म आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचत वृद्धि की नीची दर जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना, परिणाम स्वरूप नए धंधा उद्योगों में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं।
तो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, इसके बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पे एक तो टेक्निकल का पूरा कौशल्य युवा वर्ग में नहीं होता है। कई लोग कृषि का जो क्षेत्र है इससे अलग रहते हैं। साहस का अभाव, पूंजी नहीं होती है। कई लोग गांव में रहते हैं, कई लोग अपने बाप दादा के जो धंधे होते हैं इसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ के अंदर ये सब हमारे यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग यहाँ पे है और वो युवा महासत्ता भी भारत देश बन सकता है, लेकिन उसकी अलग उसको अच्छी तरह से कौशल्य दे, स्किल डेवलप करे तो सब हो सकता है, लेकिन ये सब का अभाव है। पूंजी का अभाव है, साहस का अभाव है, स्किल कौशल्य का अभाव है, इसलिए हमारा जो युवा वर्ग है वो ज़्यादातर बेरोजगार बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, हमारा दिवस सारो जाए। जय स्वामीनारायण।